सैनिक का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसका साथी सुन्न हो गया, उसका दिमाग चकरा गया। सहज ही वह आगे बढ़ गया। क्लिक, धातु के दबने की जानी पहचानी आवाज। एक और बारूदी सुरंग। धत, धमाके से कान गूंज रहे थे। दुनिया धुंधली थी। सुनने की शक्ति लौटते ही दोस्त के अवशेष देख वह तब तक चिल्लाया जब तक गला न बैठ गया। पर यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से घुटने टेक कर उसने चाकू निकाला और जूते के नीचे की रेत टटोली। ब्लेड धातु से टकराया। पक्का यह एक बारूदी सुरंग थी। आसपास का जायजा लिया। 10 फीट दूर रेडियो दिखा। उसने जूते के फीते खोले और एंट्रेंचिंग टूल से एक ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फेंका। उस झटके से उसका पैर लगभग माइन से हट ही गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने बैग को लपक लिया। घंटों जैसा महसूस होने के बाद वह आखिरकार मुख्यालय पहुंचा और अपनी स्थिति बताई। उनकी बात सुनकर उसका खून जम गया। बार बार आने वाले रेतीले तूफानों के कारण रेगिस्तान में कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। जमीनी बचाव दल को पहुंचने में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 113 डिग्री की गर्मी में 52 घंटे। बचने की उम्मीद कम थी। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने सूखे मांस का अपना आखिरी टुकड़ा खाया और अपनी कैंटीन खाली होने से पहले 2 घूंट पानी पिया। तभी हवा का एक झोंका आया। उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। तो तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने खुद को स्थिर रखने के लिए बैग में वजन भरा और राइफल जमीन में गहराई तक गाड़ दी। ये एक चमत्कार ही था कि वह बच गया। शुक्र है कि हवा उसे खदान से दूर नहीं उड़ा ले गई। तभी तेज हवा के झोंके के साथ उसके दोस्त की लाश लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गिरी। तभी उसने गौर किया कि रेडियो गायब था। उसने उसे 30 फीट दूर देखा, जिसे तूफान उड़ा ले गया था, और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसने अपने साथी की पानी की बोतल पहले ही खाली कर दी थी। उसने हवा में गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, पर रेगिस्तान वीरान रहा। घंटों बीत गए। सूरज की तपिश से चेहरा झुलस गया और त्वचा उतरने लगी। हताश होकर उसने अपना पेशाब पीने की कोशिश की, पर उसकी गंध से उबकाई आ गई। तभी एक छोटी बच्ची लड़खड़ाते कदमों से पानी की बोतल लिए उसकी ओर आई। उसने झपट कर पानी पी लिया। उसने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उसे दिखाने के लिए उसने अपनी जेब से भी एक निकाला। उसने खिलौनों को जमीन पर सजाया और एक को आगे धकेलने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह उससे क्या कहना चाह रही थी। उसने रेडियो की ओर घबराकर इशारा किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह मुड़ी और भाग गई। रेगिस्तान की धुंध में ओझल हो गई।